का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, सभी को नमस्ते, राम राम। कल एक बयान दिया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आप सब लोगों ने सुना होगा। और दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली का चुनाव किस गिरे हुए स्तर पर आ चुका है, आप अंदाज़ा लगा सको। हमें तो किसी पार्टी से कोई मतलब है नहीं, लेकिन हरियाणा के लोग हैं तो हरियाणा में रह रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया है और दिल्ली के लोग तो बाल बाल बच गए, वरना लाखों लोग मारे जाते। पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या होता। एक इतना धूर्त आदमी, एक इतने खतरनाक लेवल का पैनिक फैला के एक चुनाव जीतने के लिए, मुझे लगता है इससे बेशर्म बात कुछ नहीं हो सकती, इससे घटिया स्तर कुछ नहीं हो सकता। और ये गिरगिट से भी गिरा हुआ आदमी है, इसने सिद्ध कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव है, चुनाव में अपनी राजनीति करें, अलग बात है। लेकिन मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये बयान क्यों दिया गया है। ये बयान इसलिए दिया गया है कि दिल्ली में पानी की ऑलरेडी कमी है, क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट कुछ है नहीं। ये बयान अरविंद केजरीवाल ने इसलिए दिया है कि दिल्ली के लोग बाल बाल बच गए, हरियाणा में जहर मिला के पानी भेजा गया है कि जो पानी बेचने वाली कंपनियां हैं उनसे मोटा चंदा मुनाफा ले सके, जो दिल्ली में टैंकर माफिया है उससे पैसा ले सके, चंदा ले सके। और दिल्ली के लोगों में इतना पैनिक है कि हरियाणा के लाखों लोग दिल्ली में रहते हैं। हरियाणा के भाईचारा, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी बहुत बड़े मात्रा में दिल्ली, आधी दिल्ली पे हरियाणा के लोगों का आना जाना है। तो दिल्ली में एक इस तरह का पैनिक इस आदमी ने फैलाया है। दिल्ली में हरियाणा से ही सब्जियां, दूध, कल नहीं ये भी कह सकता है कि हरियाणा के लोग जो है वो दूध में जहर मिला के ले आओगे, बच के रहना। ये 50 करोड़ के घर में रहता है और इसका करोड़ों रुपए का प्लांट लगा रखा है इसने। अब ये कहेगा हरियाणा के लोग ही हवा जहरीली फेंकते हैं, हरियाणा के लोग ही खाना। तो ये हरियाणा का तो ये गद्दार है ही, क्योंकि जहां जन्म लिया उस धरती को बदनाम करना कोई मतलब, एक गद्दार आदमी ही इस तरह की हरकत करेगा। तो चुनाव है, तो मेरा ये कहना है कि मैंने अभी देखा था अपना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है कि मैं मानहानि का केस दर्ज कराऊंगा। मानहानि का क्यों भाई? एफआईआर कराओ, इसके ऊपर एफआईआर करवा के इसको जेल में डालो, वरना ये लगेगा कि दोनों की सेटिंग है और कुछ नहीं है। और दोनों की सेटिंग के चक्कर में हरियाणा के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की धमकी मेल आईडी से मेल से आ रही हैं, ये इसकी भी जांच होनी चाहिए, किसने करवाई है। और जब कोई भी एक मानसिक रूप से उस तरह का आदमी भी अगर एक कोई कॉल कर देता है किसी भी तरह से, तो उस आदमी के ऊपर अभी पुलिस तुरंत एक्शन करती है। तो ये जो इतना बड़ा इसने पैनिक फैलाया है, तो या तो हरियाणा सरकार ये बताए क्या मतलब पानी में जहर है, और अगर पानी में जहर नहीं है तो फिर हरियाणा सरकार को तुरंत उस आदमी के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे केंद्र सरकार है, चाहे राज्य सरकार है, और चाहे चुनाव आयोग है। इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए कि हाँ, ये जो उन्होंने बोला है इसके पूरे मामले की तह तक जाके उससे पूछताछ करनी चाहिए। पता करो कहाँ पे हो जहर, किसने मिलाया हो जहर, हरियाणा के लोगों को बदनाम करने के लिए। यहाँ पे सरकार का मामला नहीं है, हरियाणा के लोगों का है। यही वो आदमी है जिसने हरियाणा को पानी देने से मना किया था। एसवाइल का पानी पंजाब में रोका गया था, जो पानी पाकिस्तान में जाता है। ये आरोप तो पाकिस्तान भी नहीं लगा रहा यार, इंडिया के लोग, भारत के लोग पानी में जहर मिला के भेज रहे हैं। ये तो पाकिस्तान भी नहीं कह रहा है, वो तो दुश्मन देश है। और ये किस तरह से घटना का वो बता रहा है कि बड़े बड़े युद्ध होते हैं वहाँ, इस तरह की चीज़ें होती हैं, चुनाव में ये चीज़ें हो रही हैं। तो मैं तो जो बीजेपी शासित प्रदेश है, केंद्र सरकार, उससे अपील करूँगा
कि भाई या तो आप लोगों की सेटिंग है अगर इस आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो। इस तरह से हरियाणा के लोगों को बदनाम करना और इस तरह की बयानबाजी करना, मुझे लगता है कि ये बहुत सोची समझी एक साजिश और एक पैनिक और एक चंदा उगाएगी ताकि पानी बेचने वाली कंपनी और टैंकर माफिया से ये अपना उगाई कर सके, ताकि लोग सामान्य जो पानी है वो पीना बंद कर दें। और मैं उनको केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, जहाँ से वो पानी आ रहा है हरियाणा तक लास्ट एंट्री, वहाँ पे उस पानी को मैं भी पी लूँगा और वो भी आ जाए। देखते हैं कौन मरेगा अगजीवेगा। और पानी अकेला हरियाणा में यमुना से थोड़ी आ रहा है। ये जो 2 नहर सोनीपत से जा रही हैं, ये दुनिया पानी पीवा है, दुनिया नहावा है, धोवा है, बताओ तो। और अगर पानी जहरीला है, केजरीवाल के पास तो एक ऐसी टॉयलेट है जिसमें जहरीले पानी को भी अमृत बना देती है। 10 लाख रुपए की टॉयलेट, आपको नहीं पता हो तो 10 लाख रुपए की टॉयलेट। तो हो सकता है कि वो 10 लाख रुपए की टॉयलेट पे बैठ के उसका दिमाग चल गया हो दूसरी तरह, क्योंकि जिसको अगड़ने के लिए भी 10 लाख की टॉयलेट की ज़रूरत है तो फिर इस तरह से बयानबाजी कर सकता है। तो इस आदमी का दिमागी संतुलन भी खराब हो रहा है, इसको चेक करा लेना चाहिए। और इस तरह के आदमी को मुझे लगता है, क्योंकि जेल में जाने के बाद, जमानत पर बाहर आने के बाद इसका दिमागी संतुलन खराब हो रहा है, क्योंकि इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। ये हरियाणा का बेटा कहता था नहीं, हरियाणा का मैं कहता था हरियाणा का गद्दार है। मतलब किस तरह की लेवल की बात है। हरियाणा से लाखों लोग दूध जाते हैं, सब्जी जाती हैं, ये तो कल ने कह देगा हरियाणा के लोग दूध में भी जहर मिला रहे हैं। ये हरियाणा के लोगों की बेइज्जती कर रहा है इस चीज़ को, और लाखों लोग हरियाणा के दिल्ली में रहते हैं। तो ये जिस तरह का पैनिक ये क्रिएट कर रहा है और कह रहा है कि वहाँ पे पानी रोक दिया एकदम। कौन सा पानी रोक दिया? अभी हरियाणा कौन सा पानी रोक रखा है, दिखाना एक बार इसको।